कराची वालों पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 11 रुपये 37 पैसे यूनिट महंगी। नेपरा ने जून की एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। शहरेकार के सार्फिन पर एक माह में 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची के शहरियों ने बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया बेहाल। पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये 94 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक रोज में डॉलर 3 रुपये 92 पैसे महंगा हुआ। 10 कारोबारी दिनों में अमरीकी करेंसी की कदर 30 रुपये 14 पैसे बढ़ी। नई हुकूमत आने के बाद अब तक डॉलर 57 रुपये 28 पैसे महंगा हो चुका। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज में 6,500 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जून 2022 में करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। दरामदी तेल का बिल 33% इजाफे से 2.90 अरब डॉलर हो गया। मई 2022 में दरामदी तेल का बिल 1 अरब 40 करोड़ डॉलर था। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे पर सनतकार शदीद परेशान। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा कि कमर्शियल बैंक $1 पर 6 रुपये कमा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कमर्शियल बैंक जब LC ही नहीं खोल रहे तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है? 10 रोज में डॉलर 30 रुपये महंगा होना हुकूमत और मुतल्लिका इदारों पर सवालिया निशान है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर बराचा ने कहा कि हर आने वाला दिन मईशत के लिए बुरा साबित हो रहा है। डॉलर महंगा होने से अवाम पर बोझ बढ़ रहा है, हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। डॉलर महंगा होने के असरात, गरीब की सवारी एक बार फिर जेब पर भारी। मकामी और चाइना मोटरसाइकिल भी महंगी। यूनिक और दीगर कंपनियों ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया। चाइना 70 सीसी मोटरसाइकिल 5,000 इजाफे से 78,000 रुपये की हो गई। जनरल सेक्रेटरी मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कीमतें बढ़ाने पर इजहार तशवीश। कहा, कंपनियों की जानिब से डॉलर की कदर में इजाफे पर कीमतें बढ़ाई गई। मार्केट में मोटरसाइकिल का कारोबार खत्म हो गया। कंपनियां भी मुलाजमीन को निकाल रही हैं। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतों को भी पर लग गए। पहली बार एक रोज में सोना 8,500 रुपये फी तोला महंगा 1,60,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 7,288 रुपये इजाफे से 1,37,603 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कराची में बरसात ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कली खोल दी। शहर की अहम सड़कों का अब तक बुरा हाल। MA जिन्ना रोड दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया। बोल्टन मार्केट KMC के दफ्तर के बाहर घंटों तक पानी जमा। लाइट हाउस के सामने सड़क पर पानी मौजूद। बरसाती पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुलशन इकबाल में यूनिवर्सिटी रोड पर गंदा पानी और गड्ढे। अहम शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी सुस्तरवी का शिकार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने सड़क पर टूट फूट। शहरियों को मुतबादिल रास्तों पर भी शदीद दुश्वारी का सामना। लियाकताबाद में शीश महल पर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। 3 रोज से पानी जमा, रोड पर गड्ढे पड़ गए। पोश इलाकों की सूरत हाल भी अबतर। DHA में जगह जगह पानी जमा होने से मकीन परेशान। कई मकामात पर बरसाती पानी ने कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। डिफेंस फेज 7 से कुरंगी जाने वाली सड़क ज़ेरियाब। पुलिस ने कयूमाबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी। हुकाम के मुताबिक निकासियाब की सड़क को खोल दिया जाएगा। कुरंगी कॉजवे रोड 3 रोज बाद खोल दिया गया। नदी का पानी उतरने के बाद रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोला गया। पानी की वजह से सड़क को भी नुकसान पहुंचा। कुरंगी क्रॉसिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में बारिशों के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट भी इंतजामी नाअहली की तस्वीर बन गया। इमारत का अहाता तालाब का मंजर पेश करने लगा। कई फुट पानी ने शहरियों का बिल्डिंग में जाना मुश्किल बना दिया। सेक्रेटेरिएट में कई अफसरान और मुलाजमीन गैर हाजिर रहे। बेशतर वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी भी दफातर ना पहुंचे। सूबाई वजीर तरक्की निस्वां शहला रजा का आज नहीं इन्हें नौजवान बनकर दफ्तर पहुंचना पड़ा। कराची में बारिश के बाद भी इंतजामिया जाग न सकी। अहम अदालतों के अहाते से बरसाती पानी निकाला ना जा सका। हाई कोर्ट का अहाता तालाब में तब्दील। पैदल जाने वालों के लिए मरकजी इमारत नो गो एरिया बन गई। साइलिन और वकला के लिए अदालत आला चैलेंज बन गया। वकला कहते हैं यहाँ कश्तियाँ चलाने की जरूरत है। सिटी कोर्ट के अतराफ की सड़कें भी पानी पानी। अदालत आने वालों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब
सिटी कोर्ट के अतराफ बारिश और सीवरेज के पानी से रुकावटों का मामला। कराची बार की दरखास्त पर अदालत का मशरूत हुक्मनामा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और डिप्टी कमिश्नर जनूबी को 12 घंटों में निकासियाब और सफाई का हुक्म। अमल दरामद न होने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। डीजे मेट सरदार सरफराज का कहना है कि समुंदर से आती हुई हवाएं बरसात ला रही हैं। अगले चंद रोज तक मजीद हल्की बरसात हो सकती है, जबकि कराची में तूफानी बारिशें इंसानी जानों पर भारी। 5 रोज के दौरान 25 अमवात हुई। मुख्तलिफ हादसात और बाइक स्लिप होने से 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची हुकाम के मुताबिक 5 रोज के दौरान 51 अफराद इमरजेंसी वार्ड में लाए गए। तमाम जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों के नुकसानात से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आला सिंध की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कराची के बड़े नालों की अपग्रेडेशन के लिए विफाक से मदद मांग ली। मुराद अली शाह ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 556 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड हुई। हब डैम पर प्रेशर बढ़ने से कराची के गरबी इलाकों में नुकसान का खदशा है। बारिशों और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुतासर हुआ। पानी जमा होने की वजूहात की निशानदही कर ली गई। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोशिश करेंगे आइंदा नशेबी इलाके में पानी जमा ना हो। माजी में पहले पानी जमा होता था, इस साल इन इलाकों में मसाइल कम हुए। तमाम अजला में इमदादी काम किए जा रहे हैं। आइंदा साल बारिशों से कबल कॉजवे पर पुल बनाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा बहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बरसात से पैदा होने वाली सूरत हाल और इंतजामात का जायजा लिया। मुर्सा बहाब ने कहा कि तमाम बड़ी सड़कों से पानी साफ कर दिया गया। रोजाना की बुनियाद पर बरसाती नालों से कचरा साफ किया जा रहा है। कराची में हालिया मानसून बारिशों के नुकसानात की सिंध असम्बली में भी गूंज। बारिशों से नुकसानात पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलख जुमलों का तबादला। अपोजिशन सिंध डूबने का रोना रोती रही, हुकूमत का रिलीफ देने का दावा। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने सूरत हाल पर वजाहत पेश की। कराची में इमरजेंसी नाफिज करके सड़कों की बहाली का काम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नमर रहमान का मुतालबा। बल्दियाती इंतखाबात अगस्त के आखिर तक मुलतवी किए जाने पर एक बार फिर इजहार तशवीश। कहा कोई सियासी पार्टी कराची के मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। हुक्मरानों को पता होना चाहिए अवाम गुलाम नहीं बाशऊर हैं। आसिफ जरदारी कोरोना का शिकार हो गए। साबिक सदर को दुबई से वापसी पर मामूली बुखार, नज़ला और जुकाम हुआ। कोरोना टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में तस्दीक कर दी। लिखा कि साबिक सदर मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं, कोरोना की मामूली इलामात हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। साबिक सदर ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक सियासी सरगर्मियां मौखर कर दी। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम पर हुक्म तनाई में 10 रोज की तौसी। अदालत ने पोस्टमार्टम कराने से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। दरखास्त सिंध हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला सेशन अदालत में चैलेंज किया जाए। 10 रोज बाद हुक्म तनाई खत्म तसव्वुर होगा। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आमिर लियाकत के बच्चों ने पोस्टमार्टम कराने के फैसले को चैलेंज किया था। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का समर क्रिकेट कैंप का दौरा। बारिश के बावजूद बच्चों की बड़ी तादाद में अकेडमी आमद। शाहिद अफरीदी का कहना था कि टैलेंट कम सहूलियात की वजह से ज़ाया हो जाता है। बच्चों को अच्छी सहूलियात देंगे तो उनको फ़ायदा होगा। उन्होंने कराची की सड़कों पर पानी पर इजहार तशवीश किया। कहा कोई जमात खिदमत की सियासत करना चाहती है तो मैं साथ हूँ। और कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहरी घरों से निकल आए, समोसों और पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गए।